हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश राव लर्न इंग्लिश विद राव सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि इस नाउन के सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है नाउन के 4 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन है। मेरे इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ साथ शेयर भी करिए ताकि मेरा ये वीडियो उन सभी भाइयों तक पहुंच सके जो दूर जाकर कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, या जिनकी इंग्लिश वीक है, उन सब के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मैं आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्ट मैटर डील कर रहा हूँ वो टेट के एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, या कह सकते हैं नेवी के एग्ज़ाम के लिए, जो बच्चे जो इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम लोग आज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और साथ साथ भी हम ये भी पढ़ेंगे कि बिना बिना ज़्यादा अध्ययन किए, बिना ज़्यादा स्टडी किए हम किस प्रकार से नाउन को पहचान सकें। नाउन के पहचानने के 7 ट्रिक भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो 7 ट्रिक को जानने के लिए, नाउन को ईजी समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना समय का बर्बाद किए हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल। आप देख रहे हैं कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। आर्टिस्ट, इट मीन्स जितने भी बॉडी के सेंस ऑर्गेन्स हैं, सेंस ऑर्गेन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है हमें इस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए। दैट डिनोट्स फीलिंग, quality and idea that cannot be touched, which all the sense organs cannot be used in order to recognize the abstract noun। हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गेन्स हैं, उन सेंस ऑर्गेन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसको पहचानने के लिए। ये ऐसा एक नाउन है जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और इसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ना ही देखेंगे, ना ही छू सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। वो फीलिंग्स होती है, क्वालिटी होती है, वो आइडिया होते हैं। इनको हम हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन में लिख रखी है। वह शब्द जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है, उसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे क्वालिटी। मैंने बताया क्वालिटी भी इसमें बात की जाती है। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऐसे गुड, एक अगर बात करें इसमें तो एक वर्ड होता है गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, प्लस इसमें नेस वर्ड लगा है, तो ये मिला जा कर के अब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। गुडनेस, गुडनेस यानी अंदर के आदमी के अंदर की अच्छाई, अच्छाई उसके कार्य और व्यवहार से प्रतीत होती है, डिनोट्स होती है, झलकती है, ना कि वो कोई अच्छाई कोई आदमी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिसे हम देखेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे। जैसे काइंडनेस, दयालुता। वाइटनेस, सफ़ेदी। डार्कनेस, अंधेरा। ले कहते हैं लोगों को कि अंधेरा हमारे जीवन में हो गया है, तो उसके जीवन में ऐसी बात नहीं कि काली रात हो गई है। इसका मतलब ये होता है, साफ साफ ये पता चलता है कि उसके जीवन की बहुत सारी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे वो लॉस्ट हो चुके हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है, उससे लग गया है वाई, यानी ऑनेस्टी हो गया है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये उसके व्यक्ति का गुण होता है, ये गुणवाचक होते हैं। एंड ब्रेवरी, ब्रेव आदमी होता है, उसकी क्वालिटी होती है कि ब्रेव है, लेकिन उसकी जो अंदर की जो छिपी हुई जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्रेवरी, बहादुरी दिखाई नहीं देती, उसके कार्य व्यवहार से महसूस की जाती है। वाइज, वाइज मैन को आपने देखा है, बट उसकी विजडम उसके कार्य व्यवहारों से पता चलती है। ऐसे हम वर्ब से भी, वर्ब का यानी एक्शन से भी हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। जैसे लाफ वर्ब होता है, उसमें लगे लाफ्टर, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थीफ से थिफ्ट, मोमेंट, मूव से मोमेंट, जज से जजमेंट,
हेट से हेट्रेड, इंजॉय से इंजॉयमेंट, etc। ये वर्ब से एक क्रिया से भी बनाए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ स्टैटिक्स कंडीशन होती हैं, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, वॉइस बॉयहुड, यूथ से यूथ, स्लेवरी, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, etc। ये सारी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही उसे हम छू सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इसमें दिया गया है एडजेक्टिव से। मैंने बताया एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं। तो काइंड है, इसमें NES जोड़ दिया गया, काइंडनेस हो जाता है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी हो जाता है। वर्ब से क्या आता है, जैसे ओबे वर्ब है तो ओबीडियंस हो गया, ओबीडियंस हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ग्रो एक वर्ब है, ग्रो से हो गया ग्रोथ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब बात करें कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैन का कॉमन नाउन है मैन, बट इसका जो है मैन में अगर हुड जोड़ दिया जाए तो मैन हुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्डहुड जोड़ दिया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ब्रदर कॉमन नाउन है, उसमें हुड जोड़ दिया जाए यानी ब्रदरहुड हो जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड द टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अच्छे से समझ में आई होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको वेरी शॉर्ट में समझा देना चाहता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम ना ही देखते हैं, ना ही छूते हैं, ना ही सुनते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। वो एक आइडिया है, गुण है, व्यक्ति के अंदर की छिपी हुई अच्छाइयाँ हैं, महसूस की जाती है। उसको देखा नहीं जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है। ऐसे मैंने अभी बताया, जैसे सिकनेस है, कमजोरी है, व्यक्ति को देख करके लगता है कि उसके अंदर कमजोरी होगी उसके कार्य व्यवहार से। ये दिल लिखा हुआ नहीं दिखता कि वो कमजोरी उसके अंदर, वो कमज़ोर आदमी को हम देखते हैं, उसकी कमजोरी को नहीं। ऐसे गुड एंड गुडनेस, आदमी अच्छा है या बुरा है ये बात तब पता चलती है कि उसके अंदर अच्छाई कितनी है जब वो अच्छा कार्य करता है। कार्य के व्यवहार से देख करके पता चलता है, महसूस किया जाता है। बहादुरी है, कायरता है, कावर्डनेस है, etc। अब हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि नाउन को हम कम पढ़ लिख करके ही कैसे पहचानें। शॉर्ट ट्रिक पहचानने हैं, नाउन के शॉर्ट ट्रिक पहचानने के तरीके। शॉर्ट में पहचाने नाउन को, नाउन पहचानने के शॉर्ट ट्रिक्स आइए देखते हैं इसमें। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे वर्ड के लास्ट में TION वर्ड लिखा रहता है। और अगर आपको एग्ज़ाम में तो डेफिनेशन बहुत कम पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछता है कि फाइंड आउट द नाउन आउट ऑफ दिस सेंटेंस या विच नाउन हैज़ बीन अप्लाइड इन दिस सेंटेंस। मतलब कि इस सेंटेंस से नाउन छाटिए या इसमें कौन सा नाउन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस में। तो आप समझ लीजिए, अगर आपने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन पढ़ा नहीं है, या फिर आपके पास समय कम रहा है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पीछे की जो वीडियोस देखेंगे आप लोग तो। लेकिन अगर जो नहीं समझ पाया है या जो गलती से पढ़ नहीं पाया, उसको अचानक एग्जाम फेस करना है, तो कैसे पहचानेगा। समझ लीजिए कि जिस वर्ड के लास्ट में TION लिखा हो वो नाउन है डेफिनेटली। जैसे मैंने लिखा है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट वर्ड होता है, वर्ब होता है, उसमें ग्रेजुएट से ग्रेजुएशन बना। जैसे फाउंड से फाउंडेशन, कंबाइन से कॉम्बिनेशन, एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा ये वर्ड होते हैं। सैल्यूट से सैल्यूटेशन, ये वर्ड होते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो तो वो नाउन होता है। सेकेंड ट्रिक, सेकेंड पॉइंट, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया, जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में MENT जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है लास्ट में, तो वो भी नाउन होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे इंजॉय से इंजॉयमेंट, इंजॉय एक वर्ब होता है, MENT जुड़ गया तो ये इंजॉयमेंट नाउन हो गया, इंजॉयमेंट। इंटरटेन एक वर्ब होता है, इंटरटेनमेंट। कमिटमेंट इक्वाइप एक वर्ड होता है, वर्ब होता है, इक्वाइप से लास्ट में जुड़ा मेंट तो हो गया इक्वाइपमेंट। कंटेंट, कंटेंटमेंट, etc। तो इत्यादि शब्द होते हैं जिसके लास्ट में MENT जुड़ा होता है, समझ लीजिए कि मैक्सिमम तौर पे वो नाउन है। जब हमें उसका मीनिंग्स नहीं भी आ रही है, समझ लीजिए कि लास्ट में अगर MENT जुड़ा हुआ है तो वो नाउन है। अभी तक हमने दो देखा, TION से अगर लगा है लास्ट में तब पर भी वो नाउन है। अगर जिस वर्ड के लास्ट में जो है MENT लगा है तब पर भी नाउन है। अब देखते हैं नेस,
डबल एस भी बहुत सारे वर्ड के लास्ट में लगा रहता है। तो समझ लीजिए कि जिस वर्ड के लास्ट में जो है यानी ई डबल एस लगा हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था इधर कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। जैसे कॉमन नाउन में जो है एडजेक्टिव के लास्ट में ई एस जोड़ करके यानी ई एस जोड़ करके उससे जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे गुड है गुडनेस, बैड बैडनेस, सैड सैडनेस, मैड मैडनेस, डल डलनेस, फैट फैटनेस एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड हैं जिसमें एडजेक्टिव के लास्ट में एडजेक्टिव है और प्लस एन ई डबल एस लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो नाउन है। अब देखते हैं कॉमन नाउन प्लस एस डबल ओ डी हुड। कॉमन नाउन के अंत में एस डबल ओ डी वर्ड जुटा होता है हुड, तो पर भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है यानी नाउन ही होता है वो। जैसे बॉय बॉयहुड, बॉय और हुड दो वर्ड जुटा है हो गया बॉयहुड। चाइल्ड एंड हुड दो वर्ड जो मिलकर हो गया चाइल्डहुड। मैन और हुड दो वर्ड मिला है हो गया है मैनहुड। ये नाउन है। जैसे कभी वर्ब से जैसे लाफ से लाफ्टर हो गया, किंग का किंगडम होता है एक्सेट्रा। ये वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के रूप में जानते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आपको पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कभी आपको अगर ये वर्ड भूलते हैं तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना होगा कि यदि हम किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में हु, व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो उसका यानी कि हु मीन्स कौन, क्या और किसे लगा करके जो प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आता है समझ लीजिए कि वो हमें नाउन बता देता है कि ये नाउन है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं सेंटेंस लिखूं, अमन इज़ माय फ्रेंड। अमन कौन है? अमन इज़ माय फ्रेंड। हु इज़ अमन? अमन कौन है? तो अमन मेरा दोस्त है। तो उत्तर क्या है? कौन मेरा फ्रेंड है? हु इज़ माय फ्रेंड। हु इज़ माय फ्रेंड, कौन मेरा दोस्त है? तो उत्तर क्या आ रहा है? अमन। तो अमन उत्तर आ गया तो इसका मतलब क्या है? अमन यहाँ पे नाउन है। जैसे द प्रेजेंटेशन ऑफ आर एंशिएंट आर्किटेक्चर, द प्रेजेंटेशन ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर, तो किसका प्रेजेंटेशन? हुम, हुम वर्ड लगाएंगे यहाँ पे। किसका प्रेजेंटेशन? तो आर्किटेक्चर का। प्रेजेंटेशन भी अपने आप में नाउन है, TION लगा हुआ है आप जानते हैं। एंड एंशिएंट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भी नाउन है इसमें। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, किसको? हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हेल्थ क्या है? नाउन है। स्मोकिंग जिरंड है। आप लोग जो है हम वर्ब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझ में आई होगी कि नाउन को कम पढ़ लिख करके कम समझने के बाद अगर नाउन टॉपिक क्लियर नहीं है फिर भी इन वर्ड को ट्रिक नंबर 1 TION लास्ट में जुटा हो, MENT लास्ट में जुटा हो, या फिर एडजेक्टिव हो लास्ट में एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है NESS नेस आया हो, या फिर जो है कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन के बाद में SOOD हुड आया हो एक्सेट्रा। जो है हम नाउन जानते हैं। लास्ट में जब इतने वर्ड्स आते हैं तो वो नाउन हो जाता है ना पढ़ने पे। और व्हाट, हुम या हु लगा करके भी क्वेश्चन करने पे जो उत्तर आता है वो नाउन कहलाता है। अब देखते हैं कि कभी कभी आपके सामने सवाल ये आ जाता है कभी कभी कि काउंटेबल नाउन बोलता है, अनकाउंटेबल नाउन बोलता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नाउन को मॉडर्न ग्रामर में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन में वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। किनके किसे गिन सकते हैं? प्रॉपर नाउन, जैसे नाम होता है, मैंने बताया ये नाम होता है। कॉमन नाउन, लड़का लड़की आदमी इंसान को गिन सकते हैं, कंट्री को गिन सकते हैं, द्वीप महाद्वीप को गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूह को गिन सकते हैं। तो ये कलेक्टिव, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं। और वो अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, इसमें 2 नाउन्स आते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने इन सबको बहुत डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके दे सकूँ। धन्यवाद।